हेलो दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में आई मूवी बायरमूड एपोक्लिप्स को। और इसका एक पार्ट 2014 में आ चुका। ये एक जॉम्बी बेस्ड हॉरर एक्शन मूवी है। पर उससे पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है। इसका नाम ब्रूक है और ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब इंसान और जॉम्बी दोनों। उसके साथ उसका भाई वेरी भी है। ब्रूक एक सोल्जर को मार रही है, तभी वो खुद के कंट्रोल के बाहर हो जाती है। तब ग्रेस उसे रोकने की कहती है, पर ब्रूक ग्रेस को काट लेती है। और वहाँ ग्रेस की बहन मैक्सी ये देख रही होती है। बेरी ब्रूक को पकड़ लेता है और एक सिरप देता है, पर ग्रेस मैक्सी को शूट करने की कहती है। बेरी ग्रेस को कहता है ऐसा मत करना, अब सब ठीक है। पर ग्रेस बेरी को हाथ में ही शूट कर देती है। यह देखकर ब्रूक उस पर हमला करने वाली होती है, पर बेरी उसे रोक लेता है और उन्हें जाने देने को कहता है और वो दोनों वहाँ से चली जाती है। फिर हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है। इसका नाम रीस है। रीस येलो पिल्स खाकर बाहर निकलता है और कुछ ज़ॉम्बीज़ को शूट कर देता है। और रीस ने अपने घर को चारों तरफ से बाउंड्रीज में रखा है। रीस ने अपने घर का सेटअप इस तरह से कर रखा है तो ज़ॉम्बीज़ के सांस और ब्लड की हेल्प से सब कुछ करता है। दरअसल इनका ब्लड किसी एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। रीज ने पानी के लिए भी एक ज़ॉम्बी को बांध रखा है। वो उसके आगे एक मांस का टुकड़ा अटकाता है और ज़ॉम्बी पेडल मारना स्टार्ट कर देता है और नल से पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही ज़ॉम्बी का ब्लड और गैस खत्म हो जाता है, रीस उन्हें मार के दूसरी ज़ॉम्बी से रिप्लेस कर देता है। और उसने एक ज़ॉम्बी को अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस के लिए बांध रखा है। उसके बाद रीस अपनी गाड़ी लेकर किसी के इंतजार करने लगता है और उसे एक आदमी बाइक से जाता हुआ दिखता है। रीस उसकी गाड़ी के आगे ब्लास्ट करके उसे गिरा देता है और उसे पकड़ कर ले जाता है। ये आदमी भी हाइब्रिड है और रीस हाइब्रिड को पकड़ता है और एक डॉक्टर के पास ले जाता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि एंटीडोट कब तक बन जाएगा। डॉक्टर कहता है कोशिश जारी है और उसे येलो पिल्स देकर कहता है अब मुझे जाना चाहिए। तब डॉक्टर के साथ वाले सोल्जर्स रीस को ब्रूक, बेरी, मैक्सी और ग्रेस का फोटो देकर उन्हें पकड़ने का कहते हैं। और रही बात ये येलो पिल, तो ये हवा में चल रहे वायरस से रीस को बचाता है। तब हम मैक्सी और ग्रेस को दिखाते हैं। वो अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। तभी ग्रेस ज़ॉम्बी जैसी हरकतें करने लगती है। तभी मैक्सी उसे वही सिरम पिला देती है जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। इतने में ही रीस उनकी गाड़ी पर ब्लास्ट कर देता है और वो दोनों जख्मी हो जाती हैं। ग्रेस बाहर आकर रीस से लड़ती है, पर वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। तब पीछे डिग्गी से मैक्सी निकल के आती है और ग्रेस को ढूंढती है, पर ग्रेस कहीं नहीं दिखती। वहाँ रीस जब ग्रेस को लेकर जा रहा है और रीस पर हमला कर देती है, पर रीस उसे वही सिरम पिला देता है और उसे मार के बेहोश कर देता है। तभी हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है। वो हाइब्रिड के ब्लड को निकाल कर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है। तभी वहाँ एक कर्नल आता है, वो भी एक सिरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। तब हमें पता चलता है ये सब इलीगली चल रहा है और वो डॉक्टर और कर्नल दोनों ये एंटीडोट की तरह लेती है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड है। कर्नल डॉक्टर को खुद के फायदे के लिए जिंदा रखा है और डॉक्टर एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसका पता हमें आगे चलेगा। रीस ग्रेस को उसी डॉक्टर के बंकर पर दिया आता है और लौट रहा होता है। तब उसकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो दूसरे ज़ॉम्बीज़ का ब्लड गाड़ी में भर लेता है और अपने घर लौटता है। पर वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके घर को घेर कर खड़े होते हैं। तब रीस एक लाइट चालू करता है जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ दूर भाग जाते हैं। वो घर पहुंचकर सोने जाता है और बहुत सारी येलो पिल्स अपने पास रख लेता है। और लाइट चली जाती है। रीस ये देखकर डर जाता है और लाइट देखने जाता है। वो लाइट ठीक करके वापस आता है। तब मैक्सी उस पर उसी की गन से शूट करके बेहोश कर देती है और उसे होश आता है। तब उससे ग्रेस के पास ले चलने की कहती है। रीस ऐसा ही करता है, पर रास्ते में धोखे से उसे गाड़ी से गिरा देता है और फिर पकड़ लेता है और डॉक्टर को देने आता है। पर कर्नल से उसकी बहस हो जाती है और रीस कर्नल और उसके सोल्जर्स को शूट करके बेहोश कर देता है और मैक्सी को वापस ले आता है। तभी रीस की गाड़ी पर हमला होता है और हमें पता चलता है कि वही कर्नल ने रीस की गाड़ी पर हमला किया और वो उसे बेहोश कर देता है। और जब रीस की आंखें खुलती हैं, वो पेड़ों के बीच बंधा होता है और कर्नल उसे भाई के बारे में बताकर कहता है तू मर्द नहीं है, तेरा भाई था, और ज़ॉम्बीज़ के बीच छोड़कर चला जाता है। ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करती हैं और रीस खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर ज़ॉम्बीज़ एकदम से शांत हो जाते हैं। और फिर हमें ब्रूक, मैक्सी और बेरी को दिखाते हैं।
ब्रूक ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल में कर लेती है और फिर वो रीस को बंदी बना लेते हैं और टॉर्चर करके ग्रेस के बारे में पूछती हैं। थोड़ी देर बाद रीस ग्रेस के बारे में बता देता है और सबको बंकर के पास लेकर जाता है। तब वो देखता है वहाँ अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वहाँ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और उसे पता चलता है कि वो येलो पिल्स इन्हीं के ऑर्गन से बनाई जाती हैं और ये सब इलीगली हो रहा है और उसे धोखे में रखा गया है। तब वो ब्रूक की टीम से साथ मिल जाता है। वो लोग प्लान बनाते हैं और ब्रूक ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करके बेस में भेजती है। सोल्जर जब उनको देखते हैं तब बैरी उन पर हमला कर देता है और सब अंदर आ जाते हैं। वहाँ रीस उसी हाइब्रिड ज़ॉम्बी को मरा हुआ देखता है जिसको उसने सबसे पहले पकड़ा था। रीस को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर के एक आदमी को शूट करके मार देता है। ये सब लोग बेस के उसी साइड जाते हैं जहाँ ग्रेस को पकड़ कर रखा गया है। ये सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं और ब्रूक को पकड़ने का नाटक करते हैं। जैसे ही सोल्जर बेस के बाहर आते हैं मैक्सी सबको शूट करके मार देती है और ब्रूक डॉक्टर के पास ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करके वहाँ बम फोड़ देती है और वहाँ काफ़ी सोल्जर मर जाते हैं। तब ब्रूक, बैरी और रीस अंदर जाते हैं। ब्रूक को ग्रेस की लोकेशन पता चल जाती है। वो जैसे ही वहाँ जाती है गेट अपने आप बंद हो जाता है और वहाँ एक अजीब ज़ॉम्बीज़ आता है जो आधा ज़ॉम्बी और आधा रोबोट होता है। डॉक्टर जिस एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था ये एक्सपेरिमेंट वही है। ब्रूक ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करके उस पर हमला करवा देती है पर वो आसानी से सबको मार देता है और ब्रूक को बहुत इंजर्ड कर देता है। तब ग्रेस डॉक्टर को कंट्रोल करने लगती है और नीचे गिरा देती है पर डॉक्टर खड़ा होकर ग्रेस को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और उसके एक्सपेरिमेंट वाले ज़ॉम्बी से ब्रूक पर हमला करवा देता है और ब्रूक किसी तरह करके ज़ॉम्बीज़ को शॉक दे देती है और वो मर जाता है। दूसरी तरफ रीस और बैरी कर्नल से बहुत मार खा रहे होते हैं। कर्नल उन्हें मारने ही वाला होता है। तब वहाँ मैक्सी आकर कर्नल को शूट करके मार देती है और ब्रूक के पास चली जाती है पर ब्रूक ज़ॉम्बी में पूरी तरह बदल चुकी थी। ब्रूक मैक्सी पर हमला करती है पर मैक्सी खुद को एक केज में बंद कर लेती है और वहाँ मैक्सी को वही सिरम मिल जाता है और वो उसे ब्रूक के चेहरे पर फेंक देती है और ब्रूक नॉर्मल होने लगती है। पर ब्रूक ने बैरी को थोड़ी देर पहले काट कर इंजर्ट कर दिया था। डॉक्टर ग्रेस को लेकर बाहर निकल जाता है और बेस को ऑटो डिस्ट्रॉय मोड पर डाल देता है और इन लोगों को सिर्फ 30 सेकंड का टाइम मिलता है। तब ब्रूक और बैरी को पता चलता है कि बेस के नीचे एक जगह है जहाँ सारे हाइब्रिड ज़ॉम्बीज़ का ब्लड इकट्ठा होता है। अगर उसमें आग लगाई जाए तो उनके अलावा सब बच सकते हैं। ब्रूक और बैरी सबको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं और दूसरी जगह डॉक्टर ग्रेस का खून निकाल कर खुद में इंजेक्ट कर लेता है। तब ग्रेस को ढूंढते हुए रीस और मैक्सी वहाँ पहुँचते हैं। तब वो देखते हैं कि ग्रेस का ब्लड निकाल कर डॉक्टर खुद में इंजेक्ट कर चुका है। तब डॉक्टर मैक्सी को केज में बंद करके रीस से लड़ता है और उसे बहुत आसानी से इंजर्ड कर देता है और उसके ब्रेन को खाना चाहता है कहता है और डॉक्टर रीस को मारने ही वाला होता है पर ग्रेस पीछे से आकर किसी मेटल रॉड से डॉक्टर को मार देती है और बहुत बुरी तरह उसके शरीर को फाड़ देती है। तब ग्रेस रीस पर हमला करने वाली होती है पर नहीं करती और वो सिरम उठाकर खुद को नॉर्मल कर लेती है। तब रीस खुद को शूट करने की कोशिश करता है पर ग्रेस उसे रोककर उसे उनका साथ देने को कहती है। आखिरी में हमें दिखाया जाता है ब्रूक और बैरी उस ब्लास्ट से भी सरवाइव कर गए हैं और वो बेस से बाहर आते हैं। वो पूरी तरह हाइब्रिड बन चुके हैं और मूवी यही समाप्त होती है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए भी बहुत मैटर करता है।